पहला क्वेश्चन है हमें फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, 1, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो बच्चों हमें क्या करना है, हम दो तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमें फॉर्मूला पता होगा कि रोम्बस का एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ d1 इंटू d2। d1 एंड d2 क्या है, d1 एंड d2 होता है डायगोनल्स, d1 एंड d2 डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, या हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि हम ये जो रोम्बस है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 ट्रायंगल्स में, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें फॉर्मूला दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस वाले में ये वाला है, इस वाले में हमें निकलता है 6√2 हाफ ऑफ 6√2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 6 इंटू 4 इंटू 2, ये कट जाएगा, 6 4 24। इस वाले ये जो दूसरा वाला मेथड है, इस वाले से हमें एरिया निकलता है हाफ ऑफ पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ, हमें चलना है, अगर हम लेंगे ABC तो हम इस वाली ट्रायंगल में क्लॉकवाइज गए, अगर जब हम दूसरी ट्रायंगल का निकालेंगे ACD का, हमें क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे नहीं जाना है क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा और एरिया निकलेगा 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 जो इसका x कोऑर्डिनेट है इंटू y2 माइनस y1, वो आएगा 5 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 0 प्लस माइनस 1 इंटू 0 माइनस 5। ऑन सॉल्विंग ये हमें किसके बराबर आता है, 12। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ 3 इंटू 4 माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 प्लस माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4। ये सब कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट्स के। ठीक है, तो ये भी सॉल्व करने पर हमें आता है 12। एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अगर हम डायगोनल वाले मेथड से करेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फार्मूला से ये निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला से हम निकालेंगे जो डायगोनल्स की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 इज इक्वल रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 स्क्वायर। ये क्या है, ये दिए गए हैं हमें DBAC। पहले हम निकालेंगे D1 जो है ये
बी डी वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रूट ऑफ 4 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसे ही हम निकालेंगे ए सी का। ये निकलता है हमें 72, रूट ऑफ 72 इज इक्वल टू 6 रूट 2। सिमिलरली D2 क्या निकलेगा हमें, D2 निकलेगा रूट ऑफ 3 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 32। ये किसके बराबर आएगा, 4 रूट 2, ठीक है। या ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 आया हमें 6 रूट 2, D2 4 रूट 2। ये किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ 6 इंटू 4 इंटू रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 6 इंटू 4 इंटू 2। ये और ये कट जाएगा, 6 4 जा 24। सेम आंसर एज अबो, जो ऊपर वाले मेथड से हमें निकला था, इस वाले मेथड से भी सेम आंसर। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, ठीक है। अगर एक सर्कल है और ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसको सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है, 4 टेंजेंट्स पे इसको टच करता है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके चारों साइड्स होते हैं इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन एंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हम प्रूव करेंगे, अगर हम प्रूव कर पाए कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल तो ये रोम्बस है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड AD इज इक्वल टू BC। जहां पे ये सर्कल को टच करता है उनको हम नाम देंगे PQRS, ठीक। AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, R इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल DS, ठीक है। ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ये वाला पॉइंट है, ये इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे ये टेंजेंट है, तो ये वाला और ये वाला ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। सिमिलरली ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी इक्वल होगी, क्योंकि ये थ्योरम है। अगर एक पॉइंट से एक सर्कल पे 2 टेंजेंट्स जाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ, ये इधर CQ है, CQ प्लस DS। तो हमें क्या निकलेगा, AP प्लस PB, AP प्लस PB ये किसके बराबर होता है, AB के, CR प्लस DR ये किसके बराबर है, CD के, इज इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS ये किसके बराबर है, AD के प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस AS प्लस DS, BQ प्लस CQ है, ये किसके बराबर है, BC, ठीक है। तो इसका मतलब है AB प्लस CD इज इक्वल AD प्लस BC किसके बराबर है,
बी सी बराबर है ए डी के, ठीक है। हम इसके बदले ए डी लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा ए बी प्लस सी डी भी बराबर है ए बी के, सी डी बराबर है ए बी के। हम लिखेंगे ए बी प्लस ए बी इज इक्वल ए डी प्लस ए डी, ठीक है। ये किसके बराबर है? ट्वाइस ए बी इज इक्वल ट्वाइस ए डी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल ए डी। ये वाला साइड हमें इस वाले साइड से के इक्वल निकला। सिमिलरली ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द पैरेललोग्राम circumscribing the circle is a rhombus। हमने प्रूव किया कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट्स ए रोम्बस, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? और क्वेश्चन क्या है इसके बाद? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में जो मिनट हैंड है ये कितना एंगल बनाता है? ये बनाता है 30 डिग्री का। हमें पता है एरिया किसके बराबर होता है? एंगल, जो ये एंगल बनाता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर क्या है? 14 स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग ये किसके बराबर निकलता है? जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें निकलता है 53.86 के बराबर, ठीक है। तो आप चेक करना सॉल्व करके कि आंसर क्या आता है, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको ये आएगा तो एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूरी आता है। या तो आपको आएगा √2 को प्रूव करो, या √3 को प्रूव करो, या √5 को प्रूव करो। मैं आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको इसीलिए ये वाला दिखा रहा हूँ ताकि आपको वो तीनों भी आ जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम प्रूव करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है। लेट्स एज्यूम 3√2 इज रैशनल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये रैशनल है तो ये हम P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन P बाई क्यू क्या होनी चाहिए? को प्राइम का मतलब ये सिंपलेस्ट रेशो में होने चाहिए। यमन गश्न कसर गश्न यमन हेकन चढ़ित, यमन गश आसुन दशवनी अकुई फैक्टर कॉमन फैक्टर सह गो 1। यम गशन आसिन P एंड Q गशन आसिन को प्राइम, ठीक है। स्क्वायर अगर स्क्वायरिंग करो दोशो साइडो, ठीक है। अस करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अस क्या ये P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, जो किसके बराबर है? 9 इंटू 2 ये कट जाएगा, इज इक्वल P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं। इस Q स्क्वायर को हम इधर लाएंगे, 9Q स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल P स्क्वायर। एक थ्योरम है, अगर कोई प्राइम नंबर है, किसी प्राइम नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, वो इसकी है। अगर ये P स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, वो P को भी डिवाइड कर सकता है। ये डिवाइड करें क्या गो? ये कोस्ताम टर्म 2 ये 9Q स्क्वायर ये कोस्ताम टर्म यम P स्क्वायर डिवाइड गसान। अमुक मतलब क्या गो? 2 करान P स्क्वायर डिवाइड, अमुक मतलब गो 2 करान P डिवाइड, गो 2 इंटू C ये कोस्ताम क्वांटिटी ये यम P गसान डिवाइड। अगर अमुक मतलब क्या गो? अस करो यह स्क्वायरिंग, 2C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, 4C स्क्वायर इज इक्वल P स्क्वायर। हम P स्क्वायर का
ये जो वैल्यू है इसमें डाल देंगे। 9q स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल 4c स्क्वायर, 2 इंटू 9q स्क्वायर इज इक्वल 4c स्क्वायर। इसका मतलब है q स्क्वायर इज इक्वल 4c स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 2, 2 1 जार 2 2 जार, ठीक है। It implies q square is equal to twice c square by 3 square। 9 को हम 3 भी लिख सकते हैं। मतलब 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 ये है ना, हमने लिखा अब 2 इज इक्वल q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू c अपॉन 3 होल स्क्वायर। इसका मतलब है 2 में कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है जिससे q स्क्वायर डिवाइड होता है, ठीक है। ये 2 छु करन q स्क्वायर डिवाइड वो तेल करन 2 डिवाइड्स देन 2 गस आसन तेल करन q asti डिवाइड, ठीक है। मगर अस कोर ओडे एज्यूम कि 2s ये 2s करो क्या मल्टीपल तेले नेरान q स्क्वायर। मगर अस करान गोडे एज्यूम कि युस आसा युस p by q युस छु या सा गस आसन को प्राइम, अत ना सा गस ना आसन बे का फैक्टर कहीं युस अस येतन छि वनान छि यु फैक्टर एमु ये ना सा गस ना आसने। एमु मतलब गो सोन युस ये assumption छि यु wrong, therefore by contradictory by therefore our assumption is wrong. 3 root 2 is irrational. And but question number is question says if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side. मतलब क्या हो अगर ये DE च अख लाइन यह पैरेलल टू यह करन AB तो ACS सेम रेशियोस में डिवाइड, ठीक है। यह दपन तुम करो सा प्रूव लाइन हसा पैरेलल का BCS, लाइन पैरेलल BC। अस निमो अख लाइन DE, ठीक है। अस करो एज्यूम टेक DE सच दैट गोड निमो AD by DB is equal to AE by EC। अस निमो अख लाइन यम सती ये डिवाइड ये गसन प्रपोर्शनस मज कर ये डिवाइड AD by DB is equal to AE by EC, ठीक है। तम सत क्या अस निमो अख लाइन DE सच दैट AD by DB is equal to AE by EC, ठीक। वहां करो एज्यूम यस DE लाइन ये पैरेलल BCS क्या गो ये पैरेलल BCS अस करो एज्यूम ये पैरेलल BCS क्या। अम पत क्या करो अस निमो अख ब्याख लाइन DE डैश अस करो एज्यूम कि यह DE डैश ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, ठीक है। such that AD by DB is equal to AE dash by E dash C। ये भी पैरेलल से DE dash का BCS तमिक मतलब AD by DB आस ना बराबर तेल AE dash by EC, ठीक। मगर अस ओर ये वन यह हसा बराबर यह अमुक मतलब गो AE by EC is equal to AE dash by E dash C। अगर इस ऐड करो दशवे साइडो AE by EC plus 1 is equal to AE dash by E dash C plus 1। ये कत नेरिस बराबर ये नेरिस बराबर AE plus EC divided by EC is equal to AE dash plus E dash C divided by E dash C। ये कत आसिस बराबर AE plus EC क्या ये AC।
डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, ये क्या है AE डैश प्लस E डैश C तो AC, ये ना AC, ये बराबर AC डिवाइड बाय E डैश C, ठीक गो AC बराबर AC ये तो ये छेने अमुक मतलब गो ना AC तेल बराबर E डैश CS गो युस ये AC यह तेले बराबर E डैश CS येलिम जो पॉइंट करें कोइंसाइड, ठीक येलिम जो पॉइंट करें कोइंसाइड गो अस करो एज्यूम कि ये नासा छुन पैरेलल क्या येलि कोइंसाइड कर तमुक मतलब गो ये तेल पैरेलल, देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद का ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals AC and BD intersect each other at point O. Show that AO by BO is equal to CO by D. चूंकि ये दोनों पैरेलल है, ये एंगल इज बराबर यथ एंगलस, ये एंगल इज बराबर यथ एंगलस, ये एंगल इज बराबर यह वर्टिकली अपोजिट एंगल, यम गए अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स, ठीक है। ये एंगल त्रे एंगल यमिक बराबर यम किन त्रेन एंगल यम जो ट्रायंगल से सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CDO, ABO CDO, angle ABO is equal to angle CDO, angle BAO is equal to angle BCO, angle COD is equal to angle AOB. Therefore, triangle ABO is similar to triangle COCDO. ये जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है, hence prove angle similarity. Find the sum of odd numbers. Find the sum of odd numbers from odd numbers between 0 and 50, ठीक है। 0 और 50 के दरमियान कौन से ऑड नंबर से, 1 से 49, ठीक है। तो पहली टर्म A क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है L क्या है 49। अगर हमें निकालना है, हमें D क्या है, D किसके बराबर है, ऑड नंबर्स में D इज इक्वल टू 1 3 5, 3 - 1 is D इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम निकालेंगे ये टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n का वैल्यू निकालेंगे हम, हमें an पता है, ठीक है, an हमें पता है, जो लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म nth टर्म वो क्या है 49, we know an is equal to 1 plus n minus 1 into D, ठीक है। 49 is equal to 1 plus नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं, यही निकालेंगे n minus 1, D कितना है 2, इसका मतलब है 48 upon 2 is equal to n minus 1. It implies n minus 1 is equal to 24, n is equal to 25, ठीक है। n
25 है, एस एन इज इक्वल टू a/2 n/2, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितनी टर्म्स कितनी है, 25/2, 25/2 2 into 1 plus 25 minus 1 into 2 is equal to 25/2 2 plus 24 into 2. Sn is equal to 25/2 into 50. 25. 25 into 25 is equal to 625. ठीक है, इसका आंसर आएगा 625। इसके बाद जो क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक कार्ड निकालेंगे डेक से तो हमें 13 नंबर मतलब स्पेड जो है 13 आ सकते हैं। टोटल कितने कार्ड्स है, 52। 13/52 क्या होता है, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है। रेड फेस कार्ड हमें निकालना है, रेड कितने हैं, 26। अब तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 26 1 26 2 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी। जैक कितने होते हैं एक डेक में, एक डेक में 4 जैक होते हैं, तो 4 की प्रोबेबिलिटी है कितने में से, 52 में से। इसका मतलब है 1/13। 4 1 होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/13।